हेलो। आज फिर से हम दांत खराब होने के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये हमारे दांत हैं, इनमें ऐसे हैं ये दांत। जो शुरू वाले नीचे वाले 4 और ऊपर वाले 4 हैं वो इंसाइजर्स हैं। उनसे नेक्स्ट 2 यहाँ पे 2 वहाँ पे वो कैनाइन हैं। उसके नेक्स्ट हमारे ये 2 इधर और 2 उधर ये प्रीमोलर्स हैं। और पीछे यहाँ पे 2 मोलर और पीछे 2 मोलर। इतने ही ये ऊपर हैं, ये ना बराबर सेट होता है, जितने ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं। तो इसमें पीछे मोलर सिर्फ 2 हैं। तो एक दांत और आता है जो कि 17 से 25 साल के बीच में आता है, तब यहाँ पे फिर 3 मोलर्स हो जाते हैं, तब जाके फिर 32 दांत बनते हैं। अभी यहाँ पे 28 हैं। तो हमारे दांत खराब हो जाते हैं, तो हमने देखना है कि ये दांत खराब होते कैसे हैं। कई तरीक़ों से ख़राब हो सकते हैं, पर जो जनरली ख़राब होने का तरीका है वो है कि ये एनामल है, जो इसकी बाहर वाली सरफेस है वो वियर ऑफ हो जाती है, किसी वजह से वो कम हो जाती है। तो हमने एक एपिसोड में देखा था कि ये हमारा एनामल है, इसके नीचे एक और लेयर है डेंटिन की, और उसके अंदर फिर पल्प है हमारे दांत का। तो जो ये बाहर वाली लेयर है एनामल की, उसमें कोई भी नर्व नहीं होती और ना ही कोई ब्लड सप्लाई होती है। ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। तो ये है ऐसे, इसको ऐसे वर्टिकली कट किया हुआ है टूथ को। तो ये हमारा दांत होता है। तो जो ये वाइट कलर की लेयर है ऊपर, ये एनामल है, येलो वाली डेंटिन है, और इसके अंदर जो ये रेड वाला पार्ट है ये फिर पल्प है, और ये पिंक कलर के नीचे वाला पार्ट ये आपका गम के नीचे वाला पार्ट है, रूट वगैरह। तो जो दांत खराब होंगे वो यहाँ से होने शुरू होंगे बाहर से, जब एनामल चला जाएगा। अब एनामल कैसे जाता है? वो जाता है एसिड के साथ। तो क्योंकि इसके अंदर होते हैं मिनरल्स, मेनली जो हैं वो हैं कैल्शियम और फॉस्फेट। तो जब हम कुछ खाते हैं जिसमें एसिडिक, जो एसिडिक नेचर का हो, जैसे कि नींबू, टमाटर, इस तरह की चीज़ें जो खट्टी हैं, खट्टी मीन्स वो एसिडिक होंगी। तो जब वो हमारे दांत के कांटेक्ट में आता है और एसिडिसिटी पीएच वैल्यू के 5.2 से ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी खट्टी चीज़ खाने पे ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जब बहुत ज़्यादा हो जाए वो, उस टाइम पे फिर ये कैल्शियम निकलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा तरीका है जब हमारे मुंह में खाना रह जाता है, जैसे कि चीनी वाली कोई चीज़ रह गई, कोई स्टार्च वाली चीज़ रह गई, ब्रश करने के बाद भी वो निकली नहीं, तब फिर हमारे वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं जो प्लाक में होते हैं, वो फिर एसिड बनाते हैं और एसिड फिर उस कैल्शियम को निकाल देता है। तो क्या होता है कि मान लो आपने कुछ खाया, रात को खाया और फिर ब्रश किया, लेकिन वो गया नहीं, वो कुछ खाने वाली चीज़ वहाँ रह गई। हम इस तरफ देखेंगे अब, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ वो रह गया। हमारे जो मोलर्स हैं वो, उनकी सरफेस फ्लैट नहीं है, थोड़ी ऐसी होती है। तो क्वाइट लाइकली है कि अगर ब्रश अच्छे से नहीं किया है तो कुछ पार्ट यहाँ पे रह गया। तो वहाँ पे बैक्टीरिया ने रात को, पूरी रात प्लाक होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया होंगे, वो उसको एसिड बनाएंगे और ये थोड़ा सा वियर ऑफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे भी अगर आपने ब्रश किया, आपने ब्रश, लेकिन वो खाना यहाँ से निकला नहीं, बहुत ही छोटा पार्ट था, तो वो दोबारा और डिके होगा, फिर और डिके होगा, और ऐसे करते करते वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। जब तक वो यहाँ तक है, यू वोंट फील एनीथिंग, आपको कोई दर्द नहीं होगी, कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन कलर आपको यहाँ थोड़ा बहुत ब्लैक नज़र आ सकता है। तो जब तक वो यहाँ तक नहीं पहुँचता ना, येलो वाले पार्ट तक, जो डेंटिन है, डेंटिन फिर कनेक्टेड होता है नर्व से साथ ना, तो जब वो डिके वहाँ तक पहुँच जाता है, तब जाके फिर हमें फील होना स्टार्ट होता है कि दर्द हो रही है, ये पहुँच गया। और अगर उसके नीचे अगर पल्प में भी पहुँच गया डीके, फिर तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होती है, और कई बार फिर रूट कनाल भी करनी पड़ती है। लेकिन जब तक डीके इधर ही है ना, ऊपर ही वाइट वाली लेयर में, एनामल के अंदर, तब तक डेंटिस्ट हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं। वो डीके को फर्दर होने से रोक सकते हैं। वो यहाँ पे फिलिंग कर देते हैं। फिलिंग करने के बाद फिर यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं होंगे, फिर हमें सफाई रखने को है, और फिर डीके फर्दर नहीं होगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना डेंटिस्ट के पास एग्ज़ामिनेशन कराएं। 6 महीने में चले जाएं एक बार, नहीं तो साल में एक बार तो ज़रूर जाएं। और अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो अपना चेकअप खुद कर लें। आप मिरर लें, जो इस तरह का मिरर आता है, ये वाला, जिसमें कि एक तरफ ज़्यादा
बड़ा दिखता है और एक तरफ छोटा दिखता है। और ऐसे ऐसे करके आप हर एक दांत को चेक कीजिए कि उसमें कलर तो नहीं आ गया है, ब्लैक लाइन तो नहीं बन रही है, क्योंकि वो एक दिन में ख़राब नहीं होगा दांत, वो बहुत ज़्यादा दिन लगेंगे उसको इस स्टेज तक पहुँचते पहुँचते, और आप उसको टाइम रहते ठीक करा सकते हो। एक बात मैं और बोलूँगी आपको कि एक बार अगर एनामल चला गया ना, जैसे यहाँ तक चला गया ना बिल्कुल ही नीचे तक, तो ये फिर वापस नहीं आता। अगर थोड़ा थोड़ा डिके है तो ये रीबिल्ड हो जाता है, पर अगर ये पूरी लेयर चली गई है तो फिर ये कभी भी वापस नहीं आएगी। इसलिए एक ही तरीका है कि टाइमली इसको डैमेज होने से रोकें। पहले तो डैमेज होने ही ना दें, अगर हो गई है तो डेंटिस्ट के पास जाके उसको फिलिंग करवा लेंगे।